हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 4। मैं उठ चुकी हूँ। हस्बैंड को ड्यूटी जाना है और बाबू को स्कूल जाना है। दोनों जने को जाना है, इस वजह से जल्दी से उठा मैंने। और मैं थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद सब्ज़ी वगैरह काटूँगी, फिर नहा के बनाना स्टार्ट करूँगी। मैं नहा चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं 5:45। मतलब मैं 5:30 बजे ही नहा चुकी थी। नहाने के पहले मैंने बहुत सारा काम कर दिया था, तो अब नहाने के बाद मैंने थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लिया है। सिंदूर लगाऊंगी और मैं पूजा करूंगी। नहाने के पहले मैंने चावल धो के रख दिया था, घुगनी चढ़ा दिया था और सब्ज़ी मैंने कट कर लिया है। तो आधा से ज़्यादा काम मैंने कर लिया। अब मैं जाऊंगी पूजा करने और पूजा करके मैं फिर खाना बनाना शुरू करूंगी, क्योंकि 7 बजे और बच्चे और हस्बैंड दोनों ही चले जाएंगे। तो उसके पहले मुझे खाना बना लेना है। तो अब मैं चलती हूँ पूजा करने। देखती हूँ 6 बजे के बाद पूजा करूँगी, क्योंकि सूर्य भगवान अभी तक तो दर्शन नहीं दिए हैं। उनको जल चढ़ाना है, तो पहले पूजा करते हैं, पहले छूते हैं, देखते हैं। हमारे यहाँ भाई खाई को भी छुआ जाता है दान करने के लिए, और पन्ना के दिन भी। तो ये है आटा, हल्दी, दाल, आलू, जीरा और दक्षिणा। तो मैं छू लूँगी और इसे हम रख देंगे। जो पहले वाले है मैंने छुप रखा था, तो ब्राह्मण के बाद में इसे हम दान दे देंगे। और अभी 6 बजे में थोड़ा 5-10 मिनट बाकी है, तो मैं क्या करूँगी, सब्ज़ी छोंक दूँगी। सब्ज़ी तब तक होता रहेगा। मैं सब्ज़ी छोड़ दूँगी, क्योंकि नहाने जाने के पहले मैंने सब्ज़ी कट कर लिया था, चावल धो कर रख लिया था। और मैं ये घुगनी के लिए, मतलब घुगनी चना और मटर उबालने के लिए रख दिया था। फिर 6-10 के करीब टाइम हो गया था। फिर मैं आ गई थी पूजा करने। तो सबसे पहले मैं मंदिर को अच्छी तरह से पोंछ के साफ़ कर लूँगी। मंदिर को साफ़ करने के बाद मैं पूजा कर लूँगी, और पूजा करने के बाद मैं जाकर बाहर में तुलसी माता को जल दूँगी और सूर्य भगवान को भी जल दूँगी। उसके बाद ही मैं उसके बाद अपना व्रत तोड़ूँगी। तो जो बासी फूल वगैरह थे उसे सबसे पहले मैंने हटाया और अच्छी तरह से मंदिर की सफाई की। फिर मैंने दिया जलाया, अगरबत्ती जलाया। उसके बाद मैंने पूजा कर लिया, और पूजा करने के बाद फिर सबसे पहले मैं अपने बेटे को, वो भी सो ही रहा था, मतलब मैंने उठाया नहीं था, सोचा कि पहले ही कि अभी नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो स्कूल जाएगा तो फिर थोड़ा देर सो ले। प्रसाद वगैरह मैंने दे दिया है। अब मैं जा रही हूँ बाहर में जल चढ़ाने। तुलसी माता को जल चढ़ाऊँगी और सूर्य भगवान को। फिर मैं आ गई थी अपने बेटे के पास, और वो सो ही रहा था, तो मैंने उसके गले में डाल दिया है जूतिया। और जूतिया डालने के बाद थोड़ी देर उसके गले में ही रहने दूँगी। फिर मैं निकालूँगी और फिर मैं खुद पहन लूँगी, और पहनने के बाद मैं अपना व्रत तोड़ूँगी। तो जूतिया मैंने उसके गले से निकाल लिया। फिर मैं पहन रही हूँ, और पहन के ही जूतिया को फास्ट खोलते हैं। तो मैंने जूतिया पहन लिया है। अब एक चना और एक मटर, 2 को थोड़ा सा पानी लेकर निगल लूँगी। सबसे पहले यही किया जाता है। फिर हमारे यहाँ ना गरम गरम मार से जूतिया का पारण खोलते हैं। आप लोग के यहाँ कैसे खोलते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो भात हो गया था, तो मार मैं निकाल रही थी। निकालने के बाद मैं व्रत को खोल लूँगी, और मैं थोड़ा देर में भी खोलती, लेकिन मैंने जल्दी खोल लिया है, क्योंकि फिर सारा खाना हस्बैंड को पैक करना होता है। तो मैं खोल लूँगी व्रत, और फिर पूड़ी वगैरह बनाऊँगी। पूड़ी बनाने के बाद बाबू को नाश्ता दूँगी, वो नाश्ता करके जाएगा, और टिफ़िन पैक करूँगी, वो लेकर भी जाएगा। तो हो गया था सारा मतलब भात हो गया था। भात को मैंने फिर से सुनने के रख दिया था। मैं चेक कर रही हूँ, तो भात हो आया था।
और उसका गैस मैंने बंद कर दिया था। इसे इधर तरफ मैं सब्जी बना रही हूँ, दूसरी साइड में घुगनी भी बना रही हूँ, तो वो साथ के साथ बनता रहेगा क्योंकि समय सुबह में ना बहुत ही कम रहता है। तो मैंने मार निकाल लिया था। अब मैं बैठ जाऊँगी और मैं अपना फास्ट खोलूँगी। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ फूँक फूँक के मार पीते हैं। बस हमारे यहाँ ये नियम है, मतलब बासी कुछ भी हम नहीं खा सकते हैं, जो भी बना के ताज़ा खाना है, लेकिन सबसे पहले हमने मार पीना है। और जितना में शायद बासी नहीं, किसी के यहाँ नहीं खाया जाता है, अब ताज़ा खाना खाया जाता है, पता नहीं क्या क्या खाया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ तो मेरे ससुराल में मार और मेरे मैके साइड में भी मार पी कर ही व्रत को खोलते हैं। फिर मैं दोबारा से लग जाती हूँ अपने खाना बनाने के काम में, क्योंकि टाइम से मुझे बना लेना है, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे दोनों जने 7:30 बजे घर से निकल जाते हैं। तो फटाफट से मैं बनाने में लग जाऊंगी, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगी। तो खाना वगैरह बन गया था। अब मैं सबसे पहले बाबू के लिए टिफ़िन पैक करती हूँ, क्योंकि पहले बाबू निकलता है, तो बाबू के लिए टिफ़िन पैक कर दूँगी। उसके बाद हस्बैंड का टिफ़िन पैक करूँगी, दोनों बाप बेटे को टिफ़िन पैक करके मैं दे दूँगी। अब उसके बाद मैं किचन की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करूँगी। और मैंने अपने लिए पूड़ियाँ नहीं तली थी, उन दोनों के लिए तल के, और मैं सबसे पहले मैंने गाय के लिए निकाल दिया था खाना, और उसके बाद टिफ़िन पैक करूँगी। तो सबसे पहले बेटे के लिए पैक किया था, और बेटे को देने के बाद मैंने हस्बैंड के लिए पैक किया था, और दोनों ये बाबू को मैं टिफ़िन दे रही हूँ, उसके लिए पानी भरूँगी। मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि आपके पास कितना और मतलब निकलने के लिए कितना समय है, तो वो बोल रहे थे 6 से 7 मिनट है। तो मैंने कहा रुक जाइए, पहले मैं बाबू को पानी दे दूँ, उसके बाद मैं आपके लिए लंच पैक कर दूँगी। तो हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही पैक करना पड़ता है। तो पूड़ी भी मैंने बना लिया था, घुगनी पूड़ी और दाल चावल और मिक्स सब्ज़ी सभी मैंने उनके लिए पैक किया है। तो उनका खाना पैक करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि सारा अच्छी तरह से पैक करना होता है। और उसके बाद मैंने उन्हें दे दिया था, तो वो चले गए थे ड्यूटी, और बाबू भी चला गया था स्कूल। उसके बाद मैं अकेली थी, तो सबसे पहले मैंने किचन की साफ़ सफाई की, और उसके बाद अपने लिए बना लिया पूड़ियाँ, अपने लिए नाश्ता बना लिया। उसके बाद मैं फिर पारण कर लूँगी। व्रत तो मैंने खोल ही लिया है। अब मैं अपने लिए यहाँ बनाऊँगी पूरी। मेरे हस्बैंड और बाबू दोनों ही चले गए हैं, बाबू स्कूल चला गया और पतिदेव भी चले गए हैं ड्यूटी। दोनों के लिए पहले बना के मैंने टिफ़िन पैक करके दे दिया। उसके बाद किचन की थोड़ी साफ़ सफाई की हूँ। और इतना तेज़ हमारे यहाँ बारिश हो रहा है ना, सुबह सुबह पूरा बारिश, चारों बारिश। उस समय बाबू जा रहा था, तभी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, पर अभी बारिश तेज़ हो गई है। तो मैं अपने लिए बना लूँगी पूरी। दाल चावल बन गया है, सब्जी घुगनी वगैरह सब बन गया है, पूरी बनाऊँगी। उसके बाद में नाश्ता करूँगी। मैं अपने लिए कोई भी नहीं है, तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। इस वजह से उपवास में भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। कल तो मेरे हस्बैंड ने खाना बनाया था, क्योंकि कल मेरा फास्ट था, तो छुट्टी भी था उनका, और बोल रहे थे कि अगर तुम्हारा फास्ट है तो तुम छुट्टी मत करो, मैं कर लिया सारा खाना। मैंने कल सुबह का सारा खाना बनाया, फिर रात को मैंने रोटी बनाया, सब्जी वगैरह वही बना रहे थे। बाकी सारा काम उन्होंने ही कल किया, और मैं रेस्ट करती रही। मेरी थोड़ी सी तबीयत भी कल ख़राब थी, बाकी ठीक ही लग रहा है। अब मैं बना लूँ, बनाने के बाद मैं आप लोगों को देखती हूँ पारण। फ्रेंड्स को देखिए, पारण के लिए मैंने थोड़ा सा चावल, मिक्स सब्जी, दाल, ये चना और मटर की घुगनी और 2 पूरी मैंने लिया है, थोड़ा दही मैंने लिया है। इस मिक्स सब्जी में बैगन, कोहरा, ये क्या नाम बोलते हैं, अरबी, पोई साग, चना मटर और ऐसे पटर सब दे के मैंने मिक्स सब्जी बनाया है। अब मैं करूँगी नाश्ता। और पारण के बाद मुझे इतना तेज़ नींद देगा।